हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। कल हम लोगों ने वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें एक एक करके हमने बता दिया था कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसे अपने जेहन में बैठा लीजिएगा या फिर इसे फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। उसी तरह इसमें भी जितने क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे हम उसको बताएंगे। रहा क्वेश्चन सॉल्व करने की बात, तो हम ट्रिक के साथ भी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में उतना टाइम नहीं होता है कि हम क्वेश्चनों को पूरा डिटेल बाय डिटेल सॉल्व करें, यानी विशेष तौर पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका होना चाहिए, स्पीड। जितना ज़्यादा स्पीड रहेगा ना, उतना तेज़ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे भागेंगे। इसमें एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी होना क्या है, ज़रूरी है। हम वही चीज़ इसमें आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन के माध्यम से हम एक एक नियम को समझते चलेंगे, जिससे हमको आसान बात रहेगी। मान लीजिए हम यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, जिससे कि आपको एक एक बात को बता करके क्वेश्चन की ओर ले जाएं। यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वही बच्चा करता है जिसका सब्जेक्टिव चीज़ सीखे हुए होते हैं, सब चीज़ याद रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या बात है, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हमने इसको यहाँ पे सेट कर दिया ताकि ये इधर उधर नहीं भटके। देखिए, क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, बुक की अभाव है, तो मैंने मोबाइल से ही पढ़ा दिया क्या। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। यदि px बराबर 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 है और qx में क्या है, x² प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे 3x³ है। क्या है, 3x³ है। इसी में भाग देना है किसे, x² से। x² से भाग देना है, तो 2 से 3 कट जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ सब कैंसिल हो जाएगा इससे, तो यहाँ पे सिर्फ 3x बच जाएगा, यानी इसका एक घात बन जाएगा x का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1। उसी प्रकार यदि बहुपद 3x² माइनस 7x प्लस 2 को g का मान है, यानी क्वेश्चन को देखिए, gx बराबर क्या दिया हुआ है, gx बराबर दिया हुआ है 3x² माइनस 7x प्लस में क्या हो जाएगा 2, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -7 x की जगह पे -1 प्लस में 2, ठीक है। यहाँ पे 3 हो गया। अब -7 में -1 से गुना होगा तो 7 हो जाएगा, यानी +7 प्लस 2, 7 3 10, 10 2 12। आपका आंसर 12 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। उसी प्रकार बहुपद x² माइनस 60 के शून्यक है। शून्यक के निकालने के लिए देखिए, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है। इसके लिए आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। NCERT वाला जो बुक है ना, उसमें सूत्र कुछ दिए गए हैं, उसको आप याद कर लीजिएगा। एग्जाम में सीधे तौर पे सूत्र को पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है x² है और -16 है। इसका शून्यक निकालना है, तो क्या करेंगे, = 0 करेंगे तब ना शून्यक निकलेगा। इसका x² है, बराबर करेंगे तो 16 का हो जाएगा, उधर माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, x हटेगा, स्क्वायर जब छोड़ेगा x तो क्या करेगा, इधर रूट आ जाएगा, इस 16 हो गया। बाहर निकलेगा तो +4 और
4 में आएगा। ठीक है, शून्य क्या हो गया, +4 -4, दोनों हो गया ऑप्शन नंबर ए। यदि बहुपद 4 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद px = x² - 3x + 5 के शून्यक अल्फा प्लस बीटा हो तो निकालना है हमें 4 × अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा पर होता है -b/a होता है। -b क्या है, देखिए तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में यानी b के जगह पे क्या है -3 है ना, x² - 3x + 5 है ना। तो देखिए b के जगह पे क्या है -3 है, तो क्या करेंगे हम भी b के जगह पे -3 को लिख देंगे, -3 को। अब बटा 1 के जगह पे क्या है 1 है, तो 1 लिख दिए हम लोग, 4 हो गया। अब माइनस माइनस प्लस हो गया यानी 3 × 3, 4 3 कितना हो गया 12। इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 4 का ए। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले एक बात आपको बता दें, जिसमें x² हो गया -3x प्लस में 5 हो गया, तो हम बोलेंगे ए की जगह पे क्या है, तो मुझे यहाँ पे हमेशा 1 रहता है, तो ए बराबर क्या होगा 1 होगा। ये क्या है -3 है, कितना x के जगह पे, यानी साथ में गुना में है, -3 × x है, तो क्या है b बराबर लिखेंगे हम लोग -3 है। c के जगह पे क्या होता है 5। इसको जानना भी क्या है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। यदि बहुपद x² - 9x + 2a है कि शून्यकों का गुणनफल 8 है। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन, x² - 9x प्लस में 2a है और इसका गुणनफल 8 है। तो यहाँ देखिए इसमें a बराबर क्या है 1 है, b बराबर -9 है, c बराबर 2a है। ठीक है, अब बोल रहा है का गुणनफल यानी शून्यकों का गुणनफल का मतलब होता है अल्फा × बीटा, कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, अल्फा × बीटा क्या होता है c/a होता है, तो c कितना है 2a और a कितना है 1, c/a हो गया। अब बराबर में कितना है 8, 2 चौका 8 कट गया, तो a बराबर कितना हो गया 4 हो गया। ऑप्शन नंबर 5 का ए सही है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का जो योग है -3 एवं शून्यकों का गुणनफल 2 है। इसका सूत्र होता है द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² - अल्फा प्लस बीटा, x² - अल्फा प्लस बीटा, अब प्लस में क्या होता है अल्फा × यहाँ पे x होता है, अब बराबर में क्या होता है 0 होता है। x² हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ है -3 x, अल्फा × बीटा का मान क्या दिया हुआ है 2। शून्य नहीं निकालना है, बहुपद निकालना, द्विघात बहुपद निकालना है। ठीक ना, तो x² - प्लस 3x + 2 कहाँ है, x² प्लस में 3x + 2 किधर है, ऑप्शन नंबर ए में है, यानी 6 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 7 में देखिए यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d = 0 के शून्यक हों तो अल्फा बीटा गामा का मान होगा। अब बताइए, याद कर लीजिएगा, त्रिघात बहुपद जो है ना इसमें से क्वेश्चन रहेगा भी नहीं भी रहेगा, ठीक ना।
लेकिन अपवाद एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें अपवाद में करके इसको दिया गया है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है बताइए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है -d/a। वहीं पूछा है कि -d/a किधर है जी, ऑप्शन नंबर सी है। 7वां का ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है अल्फा बीटा गामा का मान होगा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये कॉमा दे दिया है, गलत किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, बहुपद y² - 3y + 1 है, इंटू में y के पावर में 5 है, -4y³ है, प्लस y² है, प्लस 3y का घात है। अब बताइए, यानी इसको इससे गुना करना है। तो यहाँ देखिए y का जो स्क्वायर है ना, सबसे ज़्यादा पावर में है, y का स्क्वायर है। और देखिए दूसरा में जो दिया है इंटू में करके, यहाँ y के पावर में 5 है। जब y के पावर में 5 से y के पावर स्क्वायर में गुना कराएंगे तो क्या होगा, गुना में पावर जुट जाता है, तो y के पावर क्या हो जाएगा, यानी y² गुना कराएंगे y के पावर 5 में, तो क्या हो जाएगा 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, जुट जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। किसका, 8 नंबर क्वेश्चन का। कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 0 और 5 है। शून्य क्या है, 0 और 5 है। इसमें से एक एक ऑप्शन को उठाइए, देखिए ए वाला ऑप्शन नहीं होगा, बी वाला ऑप्शन को चेक करते हैं कि x² - 5x है बराबर 0 कीजिए, जिसके शून्यक 0 और 5 दो होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे x कॉमन कीजिए तो क्या बचेगा, x - 5 = 0। तो x बराबर भी 0 हो सकता है और x - 5 = 0 हो सकता है, तो x बराबर 5 हो जाएगा और x बराबर 0। 0 और 5 आ गया ना, 0 और 5, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। 2 घात वाला द्विघात बहुपद, 3 घात वाला त्रिघात बहुपद, ठीक है। जितना क्या होगा, घात बढ़ेगा वो बहुपदों की संख्या में बढ़ोतरी होती जाएगी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। इस क्वेश्चन को हम बोर्ड पे नहीं लगाएंगे, इस सेम क्वेश्चन आगे आएगा उसको लगा देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुपद dy² + by + n के शून्यकों का गुणनफल होगा। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर पड़े हैं c/a होता है। इसमें c क्या है बताइए, a है, a क्या है, d है, यानी a/d देखिए कहाँ आंसर में है, a/d, ऑप्शन नंबर डी में है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा -40 है, तो द्विघाती बहुपद है। यानी सेम इस क्वेश्चन पर देखिए, सेम इस पे बनाएंगे हम, सेम क्या है, x² है माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए शून्यकों का योग कितना है, 3 है, तो 3x अल्फा इंटू बीटा कितना है, -40 है, तो -40, यानी x² - 3x -40 ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर हमारा ए में है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुपद 5y² - 25 के शून्यक है। 5y² - 25 = 0 करेंगे तो शून्यक निकलेगा, तो क्या होगा देखिए, यहाँ से 5y² हो गया, इसको उधर भेजेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। y² बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 25 है, बटा में आ जाएगा 5, कट जाएगा 5 मर्त में। अब y² बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। y बराबर क्या हो जाएगा, अंदर रूट में 5 हो जाएगा, यानी प्लस माइनस में हो जाएगा, यानी +√5 हो जाएगा, एक -√5 हो जाएगा। देखिए प्लस और माइनस कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी में है, एगो प्लस में है, एक माइनस में है, यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 16 देखिए,
बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 12 का घात है। इसमें देखिए घात क्या है, 2 है, यानी 2x² सबसे ज़्यादा यही ना है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसी प्रकार 17 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद x² माइनस x प्लस 1 के शून्यकों का योग होगा। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। इससे समीकरण का देखिए 17 नंबर समीकरण में देखिए -b क्या है, -1 है, e में देखिए क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ 1 कितना हो गया हमारा, 1 हो गया, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 17 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसी प्रकार देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद y² माइनस y माइनस 6, कहाँ लिखे, यहाँ देखिए y² माइनस y माइनस 6 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। c क्या है, -6 है, a क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, यानी इसका आंसर हो जाएगा -6। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान वही बात -b/a, तो -b पर क्या है, -3 है, तो माइनस माइनस प्लस यानी 3 हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 19 का। उसी प्रकार 20 देखिए y² माइनस 6y प्लस 8 बहुपद का घात है, में सबसे ज़्यादा घात क्या है, तो क्या है, 2 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर 21 दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, जो गलत ऑप्शन दिया है, यहाँ पे 2 होना चाहिए, ठीक है। तो हम आज 20 तक क्वेश्चन कर लिए, कल फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चनों के साथ। तब तक जाइए और पढ़िए और देखिए हमको कौन नहीं समझ में आया। जो समझ में नहीं आया है वीडियो को रोकिए, फिर देखिए समझिए। अगर तब भी समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिए, हम उस क्वेश्चन को फिर कल दोबारा बताएंगे, ठीक है। चलते हैं, फिर कल मिलेंगे।